नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज डिक्टेशन चैनल पर। 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला जाएगा डिक्टेशन। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। न्यायालय के शब्दों में निजता मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निजता का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी है। निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक बाई प्रोडक्ट है। निजता का अधिकार स्वतंत्रता और सम्मान के साथ जीने के अन्य मौलिक अधिकारों के सहचर्य में लोकतंत्र को मजबूत बनाएगा। निजता की श्रेणी तय करते हुए न्यायालय ने कहा कि निजता के अधिकार में व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, शादी करने का फैसला, बच्चे पैदा करने का निर्णय जैसी बातें शामिल हैं। किसी का अकेले रहने का अधिकार भी उसकी निजता के तहत आएगा। निजता का अधिकार किसी व्यक्ति की निजी स्वायत्तता की सुरक्षा करती है और जीवन के सभी अहम पहलुओं को अपने तरीके से तय करने की आज़ादी देती है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि अगर कोई व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर हो तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निजता का दावा नहीं कर सकता। अन्य मूल अधिकारों की तरह ही निजता के अधिकार में भी युक्त निर्बंधन की व्यवस्था लागू रहेगी, लेकिन निजता का उल्लंघन करने वाले किसी भी कानून को उचित और तर्कसंगत होना चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा है कि निजता को केवल सरकार से ही खतरा नहीं है बल्कि गैर सरकारी तत्वों द्वारा भी इसका हनन किया जा सकता है। अतः सरकार डेटा संरक्षण का पर्याप्त प्रयास करे। न्यायालय ने सूक्ष्म अवलोकन करते हुए कहा है कि किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाना उस पर काबू पाने की प्रक्रिया का पहला कदम है। इस तरह की जानकारियों का प्रयोग असहमति का गला घोटने में किया जा सकता है। अतः ऐसी सूचनाएं कहाँ रखी जाएंगी, उनकी शर्तें क्या होंगी, किसी प्रकार की चूक होने पर जवाबदेही किसकी होगी, इन पहलुओं पर गौर करते हुए कानून बनाया जाना चाहिए। पैरा, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में शासन के दो महत्वपूर्ण स्तंभों न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। इतिहास पर नज़र डालें तो केशवानंद भारती मामले से लेकर विवादित कॉलेजियम व्यवस्था तक हमेशा न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच खींचातानी चलती रही है। बहरहाल इस टकराव ने कभी उल्लेखनीय कानूनों को जन्म दिया है तो कभी अत्यंत ही दुर्भाग्यजनक परिस्थितियां भी सामने आई हैं। सरकार ने बार बार निजता को मूल अधिकार न बनाए जाने का पक्ष लिया और ऐसा नहीं है कि ऐसा केवल एनडीए सरकार ने ही निजता के अधिकार को लेकर असंवेदनशीलता दिखाई है, बल्कि पूर्ववर्ती
सरकारों ने भी इस संबंध में कोई विधायी प्रावधान नहीं किए। इस निर्णय का वर्तमान सरकार ने स्वागत किया है। हालांकि यह कहा जा रहा है कि आधार मामले में यदि सरकार की उम्मीदों के विपरीत परिणाम आया तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच टकराव मुखर हो सकता है। स्टॉप। धन्यवाद।